अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आज हम बात कर लेते हैं पिच ऑफ साउंड पर। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया साउंड के लॉन्गिट्यूडनल नेचर को, तो अब हम उसके और करेक्टरिस्टिक हैं जिसके ज़रिए हम साउंड्स में फ़र्क कर सकते हैं, उन पर बात करते हैं। तो पिच ऑफ साउंड क्या है? वो करेक्टरिस्टिक हैं कि जिसके ज़रिए आप श्रेल एंड ग्रेव साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। That characteristic with help of which we can distinguish between shrill and grave sound। तो श्रेल से क्या मतलब है? बारीक हल्की सी आवाज़। और ग्रेव साउंड से क्या मतलब है? जो कि भारी आवाज़ हो। जैसे फीमेल की जो आवाज़ है वो श्रेल कहलाती है और जो मेल की आवाज़ है वो ग्रेव कहलाती है। बच्चों की आवाज़ श्रेल और एजड लोगों की आवाज़ जो है वो ग्रेव भारी आवाज़। तो इन दो आवाज़ों में जो आप जिस करेक्टरिस्टिक की वजह से फ़र्क कर सकते हैं उसको हम मानते हैं पिच ऑफ द साउंड। और ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। कैसे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच भी उसके साथ बढ़ता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है पिच और फ्रीक्वेंसी का। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लो फ्रीक्वेंसी लो पिच भी कम है। देखिए फ्रीक्वेंसी को हमने कैसे डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। अगर तो आप देखिए ये एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, ऐसे ऑसिलेशन, बहुत सारे ऑसिलेशन कम टाइम में हो रहे, दोनों सपोज करते हैं एक सेम टाइम ही लेते हैं। अगर 2 सेकंड टाइम कंसीडर करें, 2 सेकंड में बहुत सारे ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच भी ज़्यादा। और इसमें अगर आप देखिए वही 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम, पिच भी कम। और अगर मैं डेली लाइफ से एग्जांपल दे दूं तो वो है कि सपोज़ आपके पास एक साइकिल है और उसके टायर के जो नीडल्स है उसमें आप एक कार्डबोर्ड लगाते हैं, आप उसको ऐसे घुमाते हैं। तो जब वो स्लो फ्रीक्वेंसी के साथ, वेलोसिटी के साथ आप ऐसे घुमाते हैं तो आवाज़ भी बड़ी टक टक की आवाज़ आती है। लेकिन जैसे ही आप उसको स्पीड अप करते हैं तो आवाज़ बारीक होती जाती है। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो पिच भी इंक्रीज़ हो रहा है और साउंड जो है वो श्रिल होता जाता है। तो इस तरह से हम फ़र्क कर सकते हैं कि पिच कैसे हमें बताते हैं दो डिफरेंट साउंड में फ़र्क। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड पे। क्वालिटी क्या है? वो करेक्टरिस्टिक कि जिसके ज़रिए आप दो ऐसे आवाज़ों में कि जिसकी फ्रीक्वेंसी भी, पिच भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, तब भी आप उनमें फ़र्क कर सकते हैं। वो कैसे फ़र्क कर सकते हैं? वो क्वालिटी की वजह से। और क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है वेव की शेप पर कि साउंड वेव की वेव शेप कैसे बनेगा। और ये हम मैथमेटिक्स से फाइंड आउट करते हैं कि इसका वेव शेप कैसे बनेगा और दूसरे वेव का शेप कैसे बनेगा, ठीक है। और मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि ये फ्लूइड का साउंड है और उसका वेव शेप कुछ ऐसे बनता है। और अगर हम मान भी ले कि इसका भी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है तो इसका वेव शेप कुछ ऐसे बनता है, ट्यूनिंग फॉर्क का साउंड। दोनों में शेप में फ़र्क है, तो दोनों के शेप में फ़र्क होने की वजह से हम इन दो आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। हालांकि दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी पिच भी सेम है, लेकिन तब भी फ़र्क कर सकते। तो वो किस वजह से? क्वालिटी ऑफ दी साउंड की वजह से। और ये वेव शेप पर डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ दी साउंड। और उस वेव शेप कैसे हासिल करते हैं? मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, वहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस वेव का शेप कैसे बनेगा। इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब बात कर लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी जनरली अगर हम देखें तो इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई यूनिट एरिया है, सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास एक यूनिट एरिया है और कुछ साउंड वेव इस पर फॉल हो रहे हैं। तो एक यूनिट टाइम सपोज 1 सेकंड में कितनी एनर्जी इसको मिल रही है उसको हम नाम देते हैं कितनी 1 सेकंड में कितनी एनर्जी मिले यूनिट एरिया को, तो वो इंटेंसिटी है। मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और इन द सेम में हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इनटू 1 आवर एरिया। ये वही मैथमेटिकली ये वही इक्वेशन है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये दोनों सेम है। तो अब उसके बाद ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी डिवाइड बाय टाइम को हम पावर कहते हैं। पावर को हमने कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी डिवाइड बाय वर्क डिवाइड बाय टाइम या एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है। तो ये बन गया पावर डिवाइड बाय एरिया। तो पावर का यूनिट होता है वाट और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इंटेंसिटी को हम कौन सी यूनिट मिलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ साउंड को वाट पर मीटर स्क्वायर मिलेंगे। अच्छा, अब जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन जो सिस्टम है, हेयरिंग सिस्टम है, उन पर कुछ लिमिटेशन है, वो सब इंटेंसिटी की आवाज़ को नहीं सुन सकते। जो लोवेस्ट इंटेंसिटी जिसको ह्यूमन एयर सुन सकते हैं वो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और वो हाईएस्ट साउंड के जिसको ह्यूमन एयर जिसकी इंटेंसिटी कितनी होगी कि जिसको ह्यूमन एयर डिटेक्ट कर सकते, वो है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों में बहुत बड़ा रेंज है 10⁻⁻12 और 1 में। देखिए इसमें 10⁻12 का रेंज है।
तो मैथमेटिकली हम लाइक करते हैं चीज़ों को कि जब उसमें बहुत बड़ा रेंज उसको हम लाग के स्केल में लिखें, ठीक है। इसलिए आप मैथमेटिक अक्सर स्टूडेंट इस लाग में कंफ्यूज होते हैं कि लाग यहाँ पर क्यों है, तो ये लॉन्ग रेंज की वजह से, बहुत गैप है इन दोनों में, इसलिए यहाँ पे लाग है। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि लाउडनेस के साथ इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर आप लाउडनेस बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती है, लाउडनेस कम करते हैं इंटेंसिटी कम होती है, जिसको हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट साउंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई नॉट। ये लॉग राज स्केल की वजह से, और एल नॉट मतलब कि लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट साउंड प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई नॉट। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते तो इक्वल साइन और एक कांस्टेंट, तो एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई नॉट, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इन द सेम वे लाउडनेस ऑफ एनी गिवन साउंड, ये तो फैंटास्ट है, ये एनी गिवन साउंड जो कि प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई विच इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई, ये कांस्टेंट और इक्वल प्रोपोर्शनलिटी की जगह आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2, तो लेफ्ट साइड आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट साइड आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई माइनस के लॉग ऑफ आई नॉट। फिर उसके बाद के अपनी जगह, के को कॉमन ले ले अपनी जगह, तो लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ से आप ये के को कॉमन ले ले तो ये के ख़त्म, ये बाहर आ गया। और लॉग ऑफ ए माइनस बी, ये फार्मूला पढ़ चुके हम कि लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी होता है, तो के लॉग ऑफ आई डिवाइड बाई आई नॉट। अब अगर ये सपोज़ कर ले आप कि ये आई जो है ये 10 आई नॉट के बराबर है, आपको आई गिवन है, वट एवर गिवन है, लेकिन अगर वो आप सपोज़ कर ले कि वो 10 आई नॉट जो फैंटेस्ट सॉरी फैंटेस्ट इंटेंसिटी है उसके 10 टाइम है, तो फिर आप आई की जगह पुट करेंगे 10 आई नॉट, और फिर ये आई और आई नॉट और ये आई नॉट कैंसिल आउट होकर यहाँ पे लॉग आ जाएगा, तो लॉग टू द बेस 10, और फिर उस दौरान के बराबर हो जाएगा 1 बेल के। आप के को मैथमेटिक्स के कुछ स्टेप फॉलो आउट करके, अगर ये आपसे नहीं हुआ तो मैं कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। कि अगर आप आई को पुट करें 10 आई नॉट तो के जो है 1 बेल के बराबर होता है। अब अगर के की जगह आप 1 बेल पुट करेंगे और यहाँ पे फिर यूनिट आप पुट करेंगे ऐसे बेल, अगर के जो है ये 1 पुट करेंगे, और फिर 1 बेल जो है वो 10 डेसीबेल के बराबर है। बेल क्या है? यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी है, लेवल इंटेंसिटी के जिसमें हम इंटेंसिटी लेवल की जिसमें हम इंटेंसिटी लेवल को मेजर करते हैं इन द ऑनर ऑफ अलेक्जेंड्रा ग्राहम बेल। अब के को अगर आपने 1 ले लिया तो यहाँ पे यूनिट बेल आ गया, 1 बेल 10 डेसीबेल के बराबर होता है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, लॉग आई डिवाइड बाई आई नॉट इंटू 10 डेसीबेल। वो 10 डेसीबेल, 10 को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, तो इसलिए 10 लॉग ऑफ आई डिवाइड बाई आई नॉट इंटू डेसीबेल। अब उसके बाद ये जो एल माइनस एल नॉट है इसको कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल से क्या मतलब है कि बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ एनी गिवन साउंड एंड द लाउडनेस ऑफ फैंटेस्ट साउंड इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल, कि जिसको हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, बेल की यूनिट में या डेसीबेल की यूनिट में मेजर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।